जो पहले किया था हमने पिछली बार, राइट, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कि फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके हम उसका चेंज इन साइन के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि हमारा लोकल मैक्सिमा आएगा या लोकल मिनिमा। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन तुमने देखे होंगे, जनरली उनके अंदर चेंज इन साइन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि पहले पॉजिटिव आएगा, काफी मुश्किल हो जाता है, राइट, कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कैसे चेंज करेगा, कब नहीं करेगा। तो जनरली जब चेंज इन साइन ढूंढना मुश्किल होता है, यानी कि डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है, तो चेंज इन साइन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस हमें हेल्प करता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये क्या है? सबसे पहला, फाइंड एफ डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले डेरिवेटिव निकालो एंड उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स निकालो। ठीक है, जो पहले किया था वही किया है इसके अंदर। सेकेंड, अब उस पॉइंट के अराउंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था, उस पॉइंट के आगे पीछे क्या ढूंढना है? डेरिवेटिव का साइन। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है? अब फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन ढूंढने की जरूरत नहीं। अब क्या ढूंढना है? फाइंड, लेट्स से यहां से हमें मिला x इक्वल टू अल्फा, मतलब जहां पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, राइट, वो आ गया पॉइंट x इक्वल टू अल्फा। अब क्या करना है? सेकंड हमें क्या करना है? फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू अल्फा, मतलब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो गया उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ढूंढो क्या। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या ढूंढना है? डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे या तो आएगा पॉजिटिव, या तो आएगा नेगेटिव, और या तो आएगा जीरो। नंबर आएगा ना एक, वो नंबर या तो नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो। अब अगर तो आया पॉजिटिव, देन x इक्वल टू अल्फा इज लोकल मिनिमा। इफ नेगेटिव, देन x इक्वल टू अल्फा इज लोकल मैक्सिमा। एंड अगर आया जीरो, देन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम नहीं बता सकते, वी हैव टू गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसी के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। समझे? अब जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, जीरो से टू पे के बीच में फंक्शन इज साइन प्लस कोस, इसका बताना है अपने को मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, कहां पे क्या आएगा? अब डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स क्या आ गया? कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां तक कोई डाउट? राइट, अब इसको किया इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव को किया जीरो, तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको डिवाइड किया तो टेन एक्स इज इक्वल टू वन। तो x इज इक्वल टू, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां कहां पे टेन एक्स वन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव है, तो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। और ये मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिल्कुल मिडल में आता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट के भी बिल्कुल मिडल में आता है। तो इधर हो जाएगा 45 डिग्री एंड इधर हो जाएगा 180 प्लस 45। एक आ गया 45 डिग्री, एक आ गया 180 प्लस 45, 225 डिग्री, ये आ गया। अब चेंज इन साइन ढूंढना अगर मुश्किल लगे तो क्या करो? डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स किया तो क्या आ गया? कॉस का डेरिवेटिव, ये माइनस है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब हमने एक्स इक्वल टू 45 डिग्री पुट कराया, तो एफ डबल डैश 45 डिग्री क्या आ जाएगा? देखो, वन बाय रूट टू साइन 45, वन बाय रूट टू, तो माइनस वन बाय रूट टू, माइनस वन बाय रूट टू, तो क्या आ गया? माइनस टू बाय, तो दैट इज माइनस रूट टू, तो क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा अपना?
लोकल मैक्सिमा। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 45 डिग्री लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट। अच्छा, एफ डबल डैश कौन सा? 225 डिग्री। ठीक है, एफ डबल डैश 225 डिग्री क्या आ जाएगा? माइनस साइन 225 डिग्री माइनस कॉस 225 डिग्री। तो मेरे को बताओ 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। 180 प्लस समथिंग थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? या तो वैल्यू निकाल के डाल दो या तो इसके अकॉर्डिंगली जज कर लो, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली। आ गया पॉजिटिव। अब भैया अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या आएगा अपना? लोकल मिनिमा। तो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 225 डिग्री लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? श्योर? ये ज्यादा ही थी क्योंकि इसके अंदर डबल डेरिवेटिव करना है, जो डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके है वो पुट करके बस साइन ऑब्जर्व करना है, साइन ऑब्जर्व करके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, बात खत्म। क्लियर हुआ? एंड जनरली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम इसी को यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ग्रेस क्लियर है? यस सर। ये नोट करो। ठीक है, अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, अब वो बोला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है फॉर x बिलोंग्स टू a टू b के बीच बीच में बताओ कि कहां पे, ध्यान से पहली बात सुन लो, पहले समझ लो, प्लीज लिखना नहीं, पहले समझ लो। ए टू बी दोनों इंक्लूडेड, इसके बीच बीच में कहां पे इस फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, कहां पे इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आ रही है, लोकल नहीं अब बतानी। ठीक है ना? अब जैसे देखो ये फंक्शन है, अब जैसे इस पॉइंट पे इसके नेबरहुड में सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, बट इसके और ज्यादा वैल्यू भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है? वैल्यू, आउटपुट। तो यहां पे आउटपुट आ रहा है मैक्सिमम, यहां पे भी आ रहा है, बट दोनों में से तो ये ज्यादा है ना, तो इसके लोकल मैक्सिमा का फायदा क्या हुआ फिर? तो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब क्या है? ओवरऑल सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे है, ओवरऑल सबसे कम वैल्यू कहां पे है। अब यहां पे हमें लोकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ में आया? ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब इसके अंदर ना हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कि एक पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पे आ सकती है? या तो लोकल मैक्सिमा या तो लोकल मिनिमा पे या फिर एंड पॉइंट्स पे। अब जैसे देखो ये फंक्शन है ए टू बी, अब ए पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो इससे ज्यादा हाइट है ही नहीं कहीं पे, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमा जो है एंड पॉइंट पे आ सकता है, या फिर ऐसा ले लो ए टू बी, सबसे कम वैल्यू भी ए पे आ सकती है, तो एंड पॉइंट पे भी सबसे ज्यादा या सबसे कम वैल्यू आ सकती है, या मिडल वाले में बीच में भी कहीं ना कहीं आ सकती है। तो क्या करना है इसके अंदर? देखो स्टेप वन, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, या तो उसका डिनोमिनेटर जीरो करो। अब उन पॉइंट्स पे लेट्स से वो आए पॉइंट्स हमारे पास एक्स इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब ओ भाई साहब, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? अभी बोला मैंने, बताया मैंने कैसे निकालेगा। ठीक है, तो अज्यूम करो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब स्टेप टू, फाइंड वैल्यू
ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू, तो सीधा इसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता ये सारे के सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करना है, सीधा फंक्शन की वैल्यू निकालनी, कहां पे, एक्स इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन, एंड एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, मतलब एंड पॉइंट्स पे भी निकालनी वैल्यू प्लस क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी निकालनी, ये समझे, हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो। अब इन सारी की सारी चीजों में से जिनकी जितनी वैल्यू निकाली हमने, इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वुड बी एब्सोल्यूट मिनिमम। इन सारे के सारे पॉइंट्स पे जो वैल्यू आई, अल्फा वन पुट किया फंक्शन के अंदर, तो अल्फा वन पे जो वैल्यू आई, फिर अल्फा टू पे जो वैल्यू आई, ऐसे सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो वैल्यू है, फिर ए एंड बी पे जो वैल्यू है। अब इन सारी की सारी वैल्यूज में से जो सबसे ज्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। ये स्टेप भी बड़े सिंपल है इसके। अब देखो जैसे क्वेश्चन, एक्स प्लस साइन टू एक्स, जीरो से टू पाए, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, क्या आ गया, वन प्लस कॉस इंटू टू, ठीक है, इसको किया जीरो, तो कॉस टू एक्स क्या आ गया, माइनस वन बाय टू, ये क्लियर है, ठीक है। तो टू एक्स क्या आ जाएगा, 120 डिग्री, या टू एक्स आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। अपने को तो 0 से 360 डिग्री तक जाना है, अभी अपन सिर्फ गए हैं 60 एंड 120, अब आगे भी जाना है, इसके भी आगे जाना है, राइट। इसके बाद आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 360 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 480, एंड इसके अंदर 360 ऐड करके क्या आ जाएगा, 600, 360, हाँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी 240 डिग्री, एंड इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 300 डिग्री, ठीक है। तो चार वैल्यूज आई, एक x इक्वल टू 60 डिग्री, एक x इक्वल टू 120, एक 240 डिग्री, एक 300 डिग्री, ये आगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब एंड पॉइंट्स क्या है, 0 एंड 360, तो 0 डिग्री 360 डिग्री। अब इन सब पे क्या निकालेंगे हम, फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन के अंदर पुट करो जरा, तो जीरो पुट किया एक्स एंड साइन टू एक्स, जीरो पे जीरो, साइन टू एक्स पे भी जीरो पे साइन जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जीरो। 60 पुट करो, इधर क्या आ जाएगा, 60 डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, रेडियन में पुट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा इधर पाई/3 प्लस साइन 2 पाई/3, साइन 2 पाई/3 कितना होता है, √3/2। अब 120 डिग्री, 120 डिग्री पुट किया तो इधर आ गया 2 पाई/3 प्लस 120 डिग्री इधर पुट किया 240 डिग्री। अब साइन 240 डिग्री होता है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये आ जाएगा -√3/2। 240 डिग्री, 240 डिग्री पुट किया तो इधर आ जाएगा 4 पाई/3। अब 240 डिग्री इधर पुट किया, 240 इंटू टू 480, तो साइन 480 डिग्री, ये बन गया साइन 450 प्लस 30, ये बन गया था 240 ना, हाँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, कॉस 30, सेकंड में पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा √3/2, ठीक है। 300 पुट करके 600 आ जाएगा, तो 300 होता है अपना 5 पाई/3, हाँ। एंड साथ में आ जाएगा प्लस साइन 600 बन जाएगा, 600 हो गया अपना साइन 630 - 30, वर्टिकल साइन विल बी कॉस 30, 630 माइनस समथिंग
थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव तो माइनस, तो ये आ जाएगा -√3/2 एंड 360 पुट किया तो 360 पे साइन हो जाएगा, ये 720 बन जाएगा, वो हो जाएगा 0, तो नॉर्मली बन गया 2π। अब इनमें से सबसे कम वैल्यू एंड सबसे ज्यादा वैल्यू ढूंढनी, क्या आएगी? देखो एक चीज समझो, इसको देखो, ये तो 5π/6 माइनस समथिंग हो रहा है, तो ये ज्यादा नहीं हो सकता इससे, ये इससे कम होगा। इन दोनों को कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा। ये कितना हो गया, 2 × 3.14 तो 6.28 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 2π/3, ये अप्रोक्सीमेटली जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाय 2, 0.866, तो -0.86, एंड ये सारे के सारे 0.86 हैं। एंड 2π/3 कितना जाएगा? अच्छा, π/3 निकाल लो, 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 3, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 1.1 ले लो। 3 पॉइंट अच्छा पाई होता है 3.14, तो 1.04 अप्रोक्सीमेटली, तो कितना चला गया? 2 के करीब। ये इससे 2 से किया तो आ गया 2.08, माइनस किया तो ये 1 पॉइंट समथिंग चला गया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पॉइंट समथिंग, प्लस ये किया तो 5 पॉइंट समथिंग आ गया। तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो भैया इसकी आ रही है, और सबसे कम वैल्यू इसकी आ रही है, एंड पॉइंट पे आ रही है, अंदर वाले पॉइंट्स पे नहीं। तो इसका सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आ रही है? 0, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा। इसको अब लिखने का तरीका क्या होगा कि ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 0 एट x = 0, एंड ग्लोबल मिनिमम इज 2π, सॉरी, ग्लोबल मिनिमम is 0 at x = 0, global maximum is 2π at x = 2π। समझ आया क्या किया? पक्का? देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्लियर हुआ? मुश्किल क्या, इजी किया? अच्छा, इसका जो मुश्किल गया ना बात, वो वैल्यू वाला गया बार, या फिर तुम्हें ये निकालने में दिक्कत आएगी कि कैसे पता चलेगा कि कौन से कोस के किस एंगल पे -½ होता है। ज्यादा से ज्यादा ये दिक्कत आई, राइट? कल मैं एक काम करूंगा, इनको कैसे निकालना होता है ये मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि दिक्कत ही ना आए। ठीक है ना, ये मैं बता दूंगा। मैं वही बोल रहा हूँ, कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या। यस, -½ हो या √3/2 हो या कोई भी और वैल्यू हो, उसका कैसे निकालते हैं वो मैं कल बता दूंगा।